हाँ देखिएगा बाबू, ये एक्सरसाइज 3.1 है ना। अब देखिए, यानी कि क्वेश्चन नंबर 1 है मैट्रिक्स ए बराबर 2, 5, 19 - 7, 35 - 2, 5/2 12, √3 1 - 5 17 के लिए ज्ञात कीजिए। ठीक है ना, मतलब कि आपके पास में मैट्रिक्स दिया गया है, इसके लिए ज्ञात करना है। क्या क्या ज्ञात करना है देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 1 है, क्वेश्चन नंबर 1 जो आपके पास में, बोलिए देखिए यहाँ पे अवयव की कोटि बताना है, अवयव की कोटि। तो एक बात यहाँ पे समझिएगा बाबू, अवयव की कोटि ज्ञात करना है। तो जस्ट हमने बताया, देखिएगा अब यहाँ पे अवयव की कोटि का होता है, तो अवयव के पंक्ति की संख्या और स्तंभ की संख्या के गुणनफल, पंक्ति की संख्या का m और स्तंभ की संख्या n के गुणनफल को अवयव की क्या कहते हैं, कोटि। तो यहाँ पे देखिएगा, यहाँ पे मैट्रिक्स है, देखिए यहाँ पे इसको जस के तस हम उतारते हैं। यहाँ पे 2 है, 5 है, 19 है, -7 है, 35 है, -2 है, 5/2 है, 12 है, √3 है, 1 है, -5 है, और उसके बाद में कितना है बोलिएगा तो 17 है। ठीक है ना। अब यहाँ पे देखिए तो पंक्ति की संख्या इसमें कितना है बताइएगा तो m, यानी पंक्ति की संख्या इसको हम लोग R1 बोलेंगे ना, पहला पंक्ति, R2 R3 ना, मतलब m बराबर कितना है 3 को। और इसमें इसको हम लोग बोलते हैं C1, इसको C2, इसको C3, इसको क्या बोलते हैं C4, यानी n बराबर कितना है बाबू 4 को, है ना। तो इसका ऑर्डर क्या हो जाएगा बोलिएगा तो ऑर्डर 3/, यानी इसको यहाँ पे थोड़ा सा बात को, m/, कितना n है, m/n है ना। तो यहाँ पे m की संख्या 3 है और स्तंभ की संख्या कितना है 4। मतलब एक बात थोड़ा सा समझिएगा, पहला नंबर जो क्वेश्चन है उसका आंसर क्या होगा, अवयव की कोटि है, तो अवयव की कोटि कितना हो जाएगा बोलिएगा तो 3/, कितना 4, और यही आपका आंसर हो जाएगा। अब थोड़ा सा बात को समझिएगा। दूसरा नंबर क्वेश्चन बोला अवयवों की संख्या। तो एक बात यहाँ पे समझना, अवयव जिस संख्या या फलन का बना होता है वही ना अवयव होता है अवयव का। इसमें अवयवों की संख्या, तो अवयवों की संख्या निकालने के लिए आपके पास में 2 तरीका है। कितना तरीका है 2। पहला नंबर आप इसको ट्रिक भी समझ सकते हो, ट्रिक का होता है कि इसका ऑर्डर कितना है बोलिएगा तो 3/4 है ना, ऑर्डर 3/4 है, तो ऑर्डर के मल्टीप्लाई कर दो 3 चौके 12, यानी अवयव की संख्या कितना हो जाएगा 12 हो जाएगा। या दूसरा नंबर कॉन्सेप्ट हो सकता है, काउंटिंग करोगे, काउंटिंग करिएगा तो गलत भी हो सकता है, सही भी हो सकता है ना। तो आप लोग थोड़ा सा समझ लेना, कोटि के मल्टीप्लाई कर दो, कोटि के मल्टीप्लाई 1 सेकेंड में, ऑर्डर के मल्टीप्लाई कर दो, अवयव की संख्या निकल जाएगा 3 के 12। अब यहाँ पे देखो तो अवयव की संख्या कितना हो जाएगा 3, 3 दूनी 6, 3 9, 3 चौके 12, इस प्रकार भी कितना 12, कोई दिक्कत नहीं है। अगला नंबर क्वेश्चन देखिएगा, यहाँ पे तीसरा नंबर क्वेश्चन है, पहला का तीसरा है ना, यहाँ पे देखना बाबू। तीसरा नंबर क्वेश्चन है अवयव A13 निकालना, A13 इजी है, उसके बाद में A21 बताना है, A33 बताना है, उसके बाद में आपको A24 बताना है, A23 बताना है ना। देखना यहाँ पे, अब इसमें क्या हो जाएगा प्रभात, पहला पंक्ति तीसरा स्तंभ, पहला पंक्ति तीसरा स्तंभ देखिए तो 19 होगा ना, 19। अब बोला है कि यानी दूसरा पंक्ति पहला स्तंभ, 1 मिनट, पहला पंक्ति दूसरा पंक्ति पहला स्तंभ, तो ये पहला स्तंभ है, इसका मतलब कितना हो जाएगा 35। ठीक है ना। उसके बाद में यहाँ पे A33 है ना, तो A33 का मतलब तीसरा पंक्ति और तीसरा स्तंभ, तो तीसरा पंक्ति तीसरा स्तंभ है, तो देखिएगा तो माइनस कितना 5, पहला पंक्ति दूसरा पंक्ति तीसरा पंक्ति, मतलब आंसर इसी में होगा ना। और तीसरा स्तंभ की बात हो रही है, तो पहला स्तंभ दूसरा स्तंभ तीसरा स्तंभ, मतलब ये होगा ना, मतलब -5। क्लियर। उसके बाद में A24 है, मतलब दूसरा पंक्ति और चौथा स्तंभ है ना, तो दूसरा पंक्ति चौथा स्तंभ, तो देखिएगा तो ये तो भाई पहला पंक्ति है, ये दूसरा पंक्ति है ना, दूसरा पंक्ति चौथा स्तंभ मतलब 12 हो जाएगा ना। A23 यानी दूसरा पंक्ति तीसरा स्तंभ, तो दूसरा पंक्ति तीसरा स्तंभ मतलब 5/2। ठीक है ना। देखिएगा यहाँ पे ये तो क्वेश्चन सही है, क्लियर है ना, समझ में आ गया।
चलिए देखिएगा अगले नंबर क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे बाबू। देखिएगा बाबू दूसरा क्वेश्चन है। दूसरा क्वेश्चन क्या है, यदि किसी आव्यूह में 24 अवयव है, यदि किसी आव्यूह में कौन अवयव है, 24 अवयव है, तो इसकी संभव कोटियाँ क्या है, इसकी संभव कोटियाँ क्या है। मतलब मान लेते हैं कि कोई मैट्रिक्स ए है, उसमें को अवयव है, 24 को अवयव, 24 को अवयव है। क्वेश्चन ये बोल रहा है ना, दूसरी नंबर यहाँ तक बोल रहा है, तो इसकी संभव कोटि बताना है आपको, एक कोटि बताना है, ऑर्डर बताना है, ऑर्डर, ठीक है ना। दूसरा नंबर इसी में क्वेश्चन, यदि इसमें 13 अवयव है तो कोटियाँ क्या होगा। मतलब कोई मैट्रिक्स बी है, मान लेते, अब देखिए ऐसा बात है ना कि मैट्रिक्स है, इसमें 24 को अवयव है, ठीक है। उसके बाद में 24 को अवयव, तो इसका भी ऑर्डर बताना है। अगला नंबर क्वेश्चन कर दे कि अगर इस मैट्रिक्स में अगर 13 को अवयव हो जाए, को अवयव हो जाए 13 को, तो 13 को अवयव हो जाए तो इसका ऑर्डर बताना है। मान लेते हैं कि इसी मैट्रिक्स में को अवयव हो जाता है 13 अवयव, कितना अवयव हो जाता है, 13 अवयव। देखिएगा बहुत अच्छा सा कॉन्सेप्ट, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है बाबू। देखिए अब देखिए 1 मिनट, इसका ऑर्डर बताना है। तो मान लीजिए 24 को अवयव है, को अवयव है 24 को, तो 24 को अवयव है, तो इससे ऑर्डर बताना है। तो ऑर्डर बताइएगा तो पहला नंबर का सिचुएशन होगा, ऐसा कंडीशन हो सकता है कि एगो पंक्ति आज 24 को क्या कर सकते हैं, स्तंभ कर सकते हैं ना, एगो बन जाएगा पहला नंबर। उसके बाद में ऐसा होगा कि 2 को पंक्ति कर दीजिएगा, अब 12 को का स्तंभ नहीं हो जाएगा। इस प्रकार अवयव की संख्या 24 को अवयव की संख्या 24 को ना, ऐसा काम कर सकते हैं। 3 को पंक्ति 8 को स्तंभ ना, ऐसा भी कर सकते हो कि 4 को पंक्ति 6 को स्तंभ हो सकता है। ऐसा भी कर सकते हो कि 6 को पंक्ति 4 को स्तंभ, ऐसा भी हो सकता है ना कि यहाँ पे क्या हो जाएगा गुरु, 8 को पंक्ति और 3 को स्तंभ। उसके बाद में ये भी हो सकता है कि 12 को पंक्ति 2 को स्तंभ। उसके बाद ऐसा भी हो सकता है कि 24 को पंक्ति 1 को स्तंभ। 1 का आंसर हो गया, कोई दिक्कत है, 1% दिक्कत है। एक बात थोड़ा सा और समझ लीजिएगा, ऐसा कर सकते हो कि 1 पंक्ति ऐसे करिएगा, 1 2 3 से लेकर कहाँ तक, 24 तक। देखिएगा तो 1 पंक्ति हो जाएगा, 1 पंक्ति और 24 को क्या हो जाएगा, स्तंभ। C2 और C3 से लेकर कहाँ तक, C24 तक। मतलब 1 कितना हो जाएगा, 24 हो जाएगा ना। ऐसा भी कर सकते हो कि अब देखिएगा 2 पंक्ति मतलब से लेकर कहाँ तक, 12 तक, ठीक है ना। अब यहाँ पे हो जाएगा 13 14 15 से लेकर कहाँ तक, 24 तक ना। मतलब कि इसमें R1 हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, R2, ठीक है। अब देखिएगा यहाँ पर R1 है, ये क्या है, R2 है। मतलब 2 को पंक्ति और 12 को स्तंभ, तो 2 को पंक्ति 12 को स्तंभ। इसमें ऐसा भी कर सकते हो ना कि यहाँ तक 8 तक है, 8 से लेकर यहाँ पे 8 9 हो जाएगा, 9 यानी 16 तक है। और फिर यहाँ पे 17 से स्टार्ट होगा तो कितना तक, 24 तक ना। यहाँ पे क्या हो जाएगा, R3, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं ना है, नहीं ना। अगला नंबर क्वेश्चन देखिएगा, इसी में बोल दे रहा है कि 13 को अवयव है, तो 13 को अवयव है तो 1 पंक्ति उसमें कर सकते हैं और 13 को स्तंभ हो जाएगा। अब फिर ये तो विषम संख्या है ना, यानी 13 को पंक्ति 1 को स्तंभ 2 को होगा। क्लियर है ना। एक बात और ही समझ लीजिए, जो तीसरा नंबर क्वेश्चन है ना बाबू, तीसरा नंबर क्वेश्चन जो है वो एकदम माने इसी से रिलेटेड, एकदम इसी से रिलेटेड है, ठीक है ना। एकदम इसी से का है, संबंधित है। जैसे कि इसमें बोल दिया है कि यहाँ पे 18 के जगह 24 के जगह पे 18 बोल दिया है। उसके बाद में अब यहाँ पे क्या बोल दिया है, बोलिएगा तो 15 5 बोल दिया, 15 नहीं 5। अब देखिएगा इसको जब सॉल्यूशन कीजिएगा तो यहाँ पे तीसरा नंबर क्वेश्चन क्या हो जाएगा, बोलिएगा तो तीसरा नंबर क्वेश्चन। अब देखिए शर्ट से एकदम हाली बन जाएगा ना। अब देखिए ऐसा कर सकते हो कि 1 पंक्ति 18 को स्तंभ हो जाएगा, 2 पंक्ति 9 स्तंभ हो जाएगा, 3 पंक्ति 6 स्तंभ हो जाएगा, 6 पंक्ति 3 स्तंभ हो जाएगा, 9 पंक्ति 2 स्तंभ होगा, 18 पंक्ति 1 स्तंभ हो जाएगा। फिर 5 है, 1 पंक्ति 5 स्तंभ, 5 पंक्ति 1 स्तंभ। क्लियर है ना, कर सकते हो।
चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। देखिएगा तीसरा नंबर क्वेश्चन है, चौथा नंबर क्वेश्चन है, तीसरा तो हम बताइए दिए ना। एक 2/2 आव्यूह यानी 2/2 कोटि के आव्यूह AIJ की रचना कीजिए। मतलब खुद से रचना करना है आपको, ठीक है ना। एक बात यहाँ पे पहले रचना कर देते हैं, ठीक है ना। स्टार्टिंग यहाँ पे मैट्रिक्स A बराबर अपना से रचना कीजिएगा। तो ऐसा कीजिएगा ना कि A11 लिखिएगा, A12 लिखिएगा, A21 लिखिएगा, A22 मान लेते हैं अपना से रचना कर देना, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं ना है। मतलब अपना कैसे कर सकते हैं, पहला पंक्ति पहला स्तंभ, पहला पंक्ति दूसरा स्तंभ, दूसरा पंक्ति पहला स्तंभ, दूसरा पंक्ति दूसरा स्तंभ। क्लियर। अगला नंबर ये बोल रहा है कि जिसके अवयव निम्नलिखित प्रकार से प्रदत्त है। मतलब जिसका अवयव जो है दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 1 है, एगो क्वेश्चन बना देंगे तो दूसरा भी बन जाएगा, तीसरा भी बन जाएगा ना। पहले का बता देते हैं, ठीक है। दूसरा और तीसरा जो होगा आपके पास में हो जाएगा HW, और नहीं बनेगा तो पूछिएगा, ठीक है ना। देखिए क्वेश्चन AIJ बराबर I प्लस में J का स्क्वायर बट्टा में 2। तो मैट्रिक्स A बराबर हम रचना किए हैं A11 A12 A21 A22 है, ठीक है ना। देखिएगा अब यहाँ पे A11 निकालते हैं, A11 निकालेंगे, A11 ना। तो इसमें ये किसका काम करेगा, I का, और ये किसका काम करेगा, J का। आपको पता है I का ये काम करेगा, ये किसका, J का। तो बोल रहा है कि I प्लस में J का स्क्वायर बटा में 2 ना। तो I आप प्लस में J के स्क्वायर आप बटा में कितना बाबू 2। तो I का वैल्यू कितना है इसमें 1, आप प्लस में J का वैल्यू कितना है 1। ये दोनों का स्क्वायर आप बटा में कितना 2। तो एगो एगो को गो 2 गो, तो 2 के स्क्वायर आप बटा में कितना 2। तो जब 2 के स्क्वायर कीजिएगा तो 2 दूनी के 4 बटा में 2, मतलब कितना 2। क्लियर है। उसके बाद में देखिएगा A12 निकालेगा, A12 निकालिएगा ना। तो इसमें I का काम करेगा 1, J का काम करेगा 2। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, इसके जस के तस ऐसे लिखिएगा ना। तो यहाँ पे 1 प्लस में 2 के स्क्वायर बटा में 2। तो 2 गो एगो 3, तो 3 के स्क्वायर बटा में 2, तो 3 के 9 बटा में 2। क्लियर है ना का बाबू। उसके बाद में A21 निकालना है ना। तो जब A21 निकलेगा तो इसमें I का काम करेगा 2 और J का काम करेगा कितना 1 ना। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा बोलिएगा, तो 2 प्लस में 1 के स्क्वायर अपॉन में कितना 2। तो 2 1 3, 3 के स्क्वायर अब बटा में 2, 3 का 9 बटा में 2 हो जाएगा ना। अब इसमें आपको क्या ज्ञात करना है बोलिएगा, तो एक और A22 ज्ञात करना है ना। A22 ज्ञात करना है। तो जब A22 ज्ञात कीजिएगा तो इसमें I का काम 2, J का भी काम कितना कर रहे हैं 2। तो यहाँ पे 2 प्लस में 2 का स्क्वायर आ बटा में 2, तो 2 दूनी के 4 का स्क्वायर बटा में 2, यानी चौचौ के 16 बटा में 2, मतलब 8 हो जाएगा ना। मैट्रिक्स A बनाना है ना आपको, बोलिए ना। आपको अपना से खुद से रचना करना है ना। तो यहाँ पे कितना A11 A12 A21 A22, ठीक है ना। अब देखिए तो A11 का वैल्यू बताओ, A11 का वैल्यू कितना है 2 है ना। तो A11 के जगह यहाँ पे कितना 2। अब A12, तो A12 के जगह यहाँ पे 9 बटा में 2 ना, 9 बटा में कितना 2, ठीक है ना। उसके बाद में यहाँ पे देखिएगा A21 है, तो यहाँ पे भी कितना हो जाएगा, इसके स्थान वहाँ पे कितना 9 बटा में 2 ना। अब यहाँ पे A22 है तो कितना हो जाएगा 8। क्लियर है। दशमलव में नहीं लिखना चाहिए मैट्रिक्स को, ठीक है ना। मैट्रिक्स दशमलव में नहीं मिलेगा आपको, बहुत कम में मिलेगा। तो इस प्रकार से ये क्या हो जाएगा आंसर। उम्मीद है आप लोग ये वाला बना लीजिएगा, दूसरा और तीसरा, कोई दिक्कत नहीं ना है। अगला क्लास में स्टार्टिंग होगा आपका क्वेश्चन नंबर 5, ठीक है ना। जय हिंद जय भारत।